आज हम एक अति महत्वपूर्ण विषय भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाले चुनाव के विषय में चर्चा करने के लिए उपलब्ध हुए हैं। अब चुनावी मौसम होगा, चुनावी दांवपेच अपनाए जाएंगे। हमारे भारत देश के 5 महत्वपूर्ण राज्यों में ये चुनाव संपन्न होगा। ये विधानसभा चुनाव हमारे उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में, हमारे उत्तराखंड की 70 सीटों में, मणिपुर की 60 सीटों में, गोवा की 40 और पंजाब की 117 सीटों में चुनाव होगा। इन 5 राज्यों में से जो सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां पर 403 विधानसभा सीटें हैं, पूरे भारत का ध्यान इन 403 सीटों पर हो। इसका प्रमुख कारण है कि इस चुनाव में जो 5 राज्यों का चुनाव हो रहा है, कुल 690 सीटों का चुनाव होना है, जिनमें से सबसे अधिक 403 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं, जबकि जो शेष 4 राज्यों को मिला दिया जाए तो 287 सीटें हैं। निश्चित तौर पर सभी का ध्यान उत्तर प्रदेश की तरफ होगा, क्योंकि यहां पर 75 जिले और 80 लोकसभा सीटें भी हैं। चूंकि आगामी लोकसभा चुनाव में भी ये 80 सीटें अगली लोकसभा का भी निर्धारण कर सकती है। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग पूरा का पूरा ध्यान उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव पर केंद्रित करेंगे। उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक विधानसभा सीट वाला प्रदेश है, सबसे अधिक लोकसभा सीट वाला प्रदेश है, सबसे अधिक आपका राज्यसभा सीट वाला प्रदेश है, और वर्तमान में यहाँ पर श्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। अभी हमारे देश में सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से चुनाव प्रचार कर रही थी। हमारे निर्वाचन आयोग ने अभी चुनाव प्रचार को रोक दिया गया है, रोकने को कहा है, और 15 जनवरी को वो अपना जो चुनाव प्रचार का सभी पार्टियों को जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं, वो 15 जनवरी से फॉलो होने लगेंगे। अर्थात हमारी जो 5 राज्य हैं, इन 5 राज्यों में चुनाव प्रचार किस तारीख से स्टार्ट हो जाएगा? 15 जनवरी के बाद। सभी पार्टियों को उनको अपना अलग अलग समय दिया जाएगा चुनाव प्रचार का। इनका जो सभी राज्य, उत्तर प्रदेश का चुनाव 7 चरण में, उत्तराखंड का 1 चरण में, मणिपुर का 2 चरण में, और गोवा और पंजाब का चुनाव 1-1 चरण में होगा। हो सकता है कि ये लोगों को न समझ में आ रहा हो चरण का मतलब क्या है। जो बड़ा स्टेट है, जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश की 403 सीटों का चुनाव एक साथ करा पाना संभव नहीं है। इसीलिए माननीय निर्वाचन आयोग ने इसको 7 स्टेप पे बांट दिया है और उसको क्रमशः अनुसार संपादित किया जाएगा। पहला चरण का चुनाव 10 फरवरी से प्रारंभ होगा, जो धीरे धीरे 10, 14, 20, 23, 27 तारीख को होते हुए ये आपका 3 मार्च तक
आपका 7 चरण में जो होना है वो 7 मार्च तक आपका चुनाव होगा। यानी पहला 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23, 27 और 3-7 मार्च को। इस प्रकार 7 चरण में आपका चुनाव होगा। इस चुनाव में सभी पार्टियां अपना पूरा प्रयास करेंगी, अपना पूरा देंगी और निष्पक्षता के साथ चुनाव आयोग भी प्रयास करता है कि चुनाव संपन्न कराए। जब किसी भी चरण का वोट पड़ेगा तो मतदान के खत्म होने के जो उसका मतदान का जो समय होता है, माना पहला चरण 10 फरवरी को है, तो 10 फरवरी की शाम को 5 बजे जो मतदान डालने का अंतिम समय होता है, उसके 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, क्योंकि हम आज इस क्लास को इसलिए लेकर आए कि आगामी आने वाले इलेक्शन के पश्चात वाले परीक्षाओं में ये प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे कि अभी हाल ही में जो 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, उसमें से उत्तर प्रदेश का चुनाव कितने चरणों में हुआ है। क्योंकि और से सभी में मणिपुर को छोड़कर सभी एक एक चरण में है, उत्तर प्रदेश ही 7 चरण में है। जाहिर सी बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटें पूछी जा सकती हैं, उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें पूछी जा सकती हैं, उत्तर प्रदेश में जिले पूछे जा सकते हैं। मैंने चर्चा किया, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में आपका जो 75 जिले हैं, कितने जिले हैं? 75 जिले हैं, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। हमारे प्रदेश में 2 सदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई है, एक विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। ये जो चुनाव है ये विधानसभा के हैं और विधानसभा की 403 सीटों में है। निश्चित तौर पर इन चुनावों का हमारे आगामी भविष्य के संपूर्ण प्रशासनिक और राजनीतिक मसलों में फर्क पड़ेगा। जब हम बात करेंगे चुनाव खत्म होने की, सारी वोटिंग हो जाएगी, तो 10 मार्च को जनगणना होगी और उस जनगणना के 2 दिन के अंदर अंदर लगभग ये पता चल जाता है कि आगामी मुख्यमंत्री कौन बनेगा। पहले के समय में जब जनगणना मतपत्र के माध्यम से होती थी तो काउंटिंग में काफी समय लगता था। अब चूंकि मशीनों के माध्यम से होता है तो बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से काउंट हो जाता है। तो ज्यादातर चुनाव का निर्णय 10 मार्च की शाम को या फिर रात तक क्लियर हो जाता है कि आगामी मुख्यमंत्री कौन बनेगा। फिर भी 2 दिन के अंदर अंदर कंफर्म हो जाता है कि अगली सरकार में विधानसभा के बहुमत दल का नेता किसे बनाया जाएगा। क्योंकि बहुमत दल का नेता तो इलेक्शन होने के बाद ही इसका तय होगा। उस आगामी विधानसभा के सदस्य जो निर्वाचित होंगे वो अपने में से ही किसी एक सदस्य को बहुमत दल का नेता चुनेंगे और वही नेता मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेगा। तो हमने अभी आगामी महोत्सव जो हमारे देश में होने वाला है, जिसे हम चुनावी महोत्सव बोलेंगे, वो उसका बिगुल बज चुका है। सभी लोग उस चुनाव में भाग लेने के लिए, महोत्सव में भाग लेने के लिए उत्सुक हैं। हमारे देश में 18 साल के ऊपर का प्रत्येक व्यक्ति चुनाव में मत करेगा, अपनी मनमर्जी का मत करेगा। हमारा भी सबसे एक ही अनुरोध है कि कोई भी किसी भी पार्टी को मत करे, मत जरूर करे, क्योंकि यह लोकतांत्रिक देश में आम जनमानस का, लोकमत का, लोक का, जनमानस का सबसे बड़ा अधिकार है। हमारा तुम्हारा सबसे बड़ा महोत्सव है जिसमें हम तुम सब भाग लेंगे।
तो हम सबका फर्ज है, कर्तव्य है कि किसी को भी मत दें, मत जरूर दें, नहीं तो ये चुनावों के बाद हम तुम सब जो चुनाव के आने वाले परिणामों पर, आज सरकारों के किए जाने वाले कार्यों पर जो प्रतिक्रिया देते हैं, वो प्रतिक्रिया देने का भी हक नहीं है, क्योंकि जो चुनाव में भाग नहीं ले सकता उसको उन चुनावी मसलों में, सरकार के कार्यों में भी किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करने का या उस पर मत व्यक्त करने का कोई भी हक नहीं है। हम सरकार से भी तभी कोई बात रख सकते हैं, कह सकते हैं, जब हम कम से कम उस प्रक्रिया में भाग लिए हों। तो हम सबका फिर से नए सिरे से कर्तव्य है कि आगामी आने वाले चुनाव में हम सब भाग लें और एक नई सरकार का गठन करें। जो भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की हो, बस वो देश हित में कार्य करे, छात्र हित में कार्य करे, हम सबके हित में कार्य करें। भारत माता की जय। धन्यवाद।